हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं एमएससी एंट्रेंस टेस्ट 2023 का प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट वाला पोर्शन सॉल्व करने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए बैग कंटेन्स 7 रेड एंड 4 व्हाइट बॉल्स। 2 balls are drawn at random, then the probability that both the balls are red is। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 7 रेड बॉल्स और 4 व्हाइट बॉल्स हैं और हमने इनमें से 2 बॉल चूज करने हैं रैंडमली और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो दोनों बॉल रेड होने चाहिए। यहाँ पे टोटल बॉल्स हमारे पास है 7 + 4 यानी 11। तो यहां से हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी? प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका हमें पता होता है कि नीचे हम लिखते हैं टोटल बेस और ऊपर लिखते हैं फेवरेबल। तो टोटल बेस यहाँ पे कितने होंगे? टोटल बॉल्स हमारे पास है 11 और 11 में से हमने 2 निकालने हैं और 11 में से 2 हम चूज कर सकते हैं 11C 2 वेज में। तो ये हमारे टोटल बेस हुए। अब फेवरेबल कितने होंगे? क्योंकि हमें 2 बॉल्स निकालने हैं और वो दोनों बॉल रेड होने चाहिए और रेड हमारे पास टोटल है 7 बॉल्स, यानी वो 2 बॉल्स निकलेंगे 7 में से और 7 में से 2 रेड बॉल हम चूज कर सकते हैं 7C 2 वेज में। अब क्योंकि हमें 2 ही बॉल चाहिए थे, वो रेड से निकल चुके हैं, इसका मतलब जो व्हाइट बॉल 4 हमारे पास थे उसमें से हमें कोई भी बॉल नहीं चाहिए। तो यहां से 4C 0 आ जाएगा। ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब इसे सॉल्व करते हैं। 7C2 का मतलब है 7 को 2 प्लेस तक ओपन करो, जैसे हम फैक्टोरियल को ओपन करते हैं 7 × 6। तो यहां से आ जाएगा 7 × 6 और नीचे 2 है तो 2 का मतलब है 2 को पूरा ओपन करो इनटू NC0 1 होता है तो यहां से 4C0 की वैल्यू 1 मिलेगी और नीचे 11C2 है तो 11C2 का मतलब है 11 को 2 प्लेस तक ओपन करो फैक्टोरियल की तरह 11 × 10 और नीचे 2 को पूरा ओपन करो 1 तक। अब जैसे 7C अगर 3 होता तो हम इसे ओपन करते 7 × 6 × 5 3 प्लेस तक और 3 को पूरा ओपन करते 1 तक। तो यहां से अब हमें क्या मिलेगा? 2 से 6 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 3 आया और इस 2 से 10 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 5 आया और यहां से हमें मिलेगा 7 × 3 यानी 21 डिवाइडेड बाई 11 × 5 यानी 55 और यहां से हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया है fx = 3x² और x की वैल्यू दे रखी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 और हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b इक्वल टू 0.05 कब पॉसिबल होगी। यानी बेसिकली पूछा गया है कि b की किस वैल्यू के लिए ये जो प्रोबेबिलिटी है ये 0.05 के इक्वल होगी। अब क्योंकि हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है और रैंडम वेरिएबल दे रखा है कॉन्टिन्यूस टाइप का और जब कॉन्टिन्यूस टाइप रैंडम वेरिएबल होता है तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो यहां पे हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है इसका फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन fx dx और ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05 के इक्वल। अब इंटीग्रेशन की लिमिट यहां पे क्या होगी? अब यहां पे प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी थी x ग्रेटर देन b की, यानी लोअर लिमिट तो यहां पे b होगी और अपर लिमिट कहां से मिलेगी? x की अपर लिमिट ये थी यहां पे 1, क्योंकि x बेसिकली 0 और 1 के बीच में था। नॉर्मली x की जो लिमिट रहती वो 0 से 1 रहती, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है x ग्रेटर देन b की। ग्रेटर देन b का मतलब है लोअर लिमिट हमें v फिक्स करनी पड़ेगी। तो यहां से हमें लिमिट मिल जाएगी v से 1 और इसको हम सॉल्व करेंगे और वहां से b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा v से 1 fx की वैल्यू हमारे पास थी 3x², साथ में dx और आगे वैल्यू थी 0.05 जिसे मैं लिख सकता हूं 5/100 और यहां से हमें मिलेगा x² की इंटीग्रेशन होती है x³/3 और वो 3 इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रहेगा x³ और इसकी लिमिट b से 1 इक्वल टू 5/100 और यहां से हमें मिलेगा अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे तो वहां से मिल जाएगा 1 का क्यूब
माइनस लोअर लिमिट b का क्यूब इक्वल टू 5/100। दिस इंप्लाइज यहां से मिल जाएगा माइनस बी क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब होता है 1, ये बन जाएगा दूसरी साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/100 माइनस 1। और यहां से हमें मिलेगा माइनस बी क्यूब इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी 100, यहाँ पे जाएगा तो ये -100 हो जाएगा, और 5 माइनस 100 यानी -95 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 19 5 जार 95, 25 जार 100, और यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी b इक्वल टू 19/20। यहाँ पे पावर 3 थी, पावर 3 को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड हम पावर 1/3 करेंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी 19/20 होल पावर 1/3। और यहाँ से हमारा ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा, b इक्वल टू 19/20 होल पावर 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x कोई रैंडम वेरिएबल है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है रैंडमली बिटवीन 0 एंड 1, और साथ में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx दिया है bx² इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब के इक्वल, और हमें कांस्टेंट b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जो फंक्शन fx है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो नॉन नेगेटिव होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसके लिए टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इक्वल टू 1 होती है। जब भी हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। अब इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि जो रैंडम वेरिएबल हमारे पास दिया है वो डिस्क्रीट है या फिर कॉन्टिन्यूस टाइप का है। तो यहाँ पे कहा है कि जो x है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली है बिटवीन 0 एंड 1, यानी 0 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है, तो बेसिकली ये कॉन्टिन्यूस टाइप है। अगर यहाँ पे बोला होता कि x की वैल्यू 0 और 1 ये होगी, यानी 0 के बाद डायरेक्टली 1 होगी, तो यहाँ पे बीच में गैप आ रहा है और 0 के बाद सीधा हमें 1 मिल रहा है, तो ये डिस्क्रीट टाइप होता है। जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइप का रैंडम वेरिएबल दिया होता है तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, और जब हमारे पास डिस्क्रीट टाइप दिया होता है तो हम समीशन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टाइप है तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी fx dx, और ये हमारा 1 के इक्वल होना चाहिए। इसी की हेल्प से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, और यहां से हमें मिलेगा इंटीग्रेशन, लिमिट हमारी थी 0 से 1, क्योंकि हमें 0 और 1 के बीच में देखना था, और यहाँ पे fx की वैल्यू है ये वाली, इसे मैं यहाँ पे रख देता हूं bx² 1 माइनस एक्स क्यूब dx, और ये होगा 1 के इक्वल, और यहां से हमें मिलेगा b बाहर जाएगा, x² जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वहां से हमें मिलेगा x², और उसकी इंटीग्रेशन होगी x³ 3, आगे माइनस से यहाँ पे x² जब x³ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेस है में पावर ऐड होगी, तो वहां से हमें x की पावर 5 मिलेगा, और x की पावर 5 की इंटीग्रेशन होती है x की पावर 6/6, और लिमिट रहेगी 0 से 1, और ये इक्वल रहेगा 1 के, और यहां से हमें मिल जाएगा b, अपर लिमिट 1 पुट करेंगे x की जगह पे, तो यहाँ पे 1 का क्यूब यानी 1 हो जाएगा, तो हमें 1/3 मिलेगा, यहाँ पे 1 रखेंगे 1/6 मिलेगा। जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0 हो जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा ये इक्वल टू 1, और यहां से हमें मिला b, यहां से एलसीएम आ जाएगा 6, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1/3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, और आगे आ जाएगा 1, और ये होगा हमारा 1 के इक्वल, और यहां से हमें मिला b इंटू 1/6 इक्वल टू 1 इंप्लाइज b इक्वल टू 6। तो अगर यहां से ऑप्शन हम देखें तो यहां से हमारा ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा 6। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है fx, और इसकी 3 वैल्यूज दे रखी है, और हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन भी सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पे भी हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1।
अब यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 0 से लेकर 5 तक पूरी, यानी ये कॉन्टिन्यूस टाइप है। इंटरवल टाइप का यहाँ पे दे रखा है तो ये कॉन्टिन्यूस टाइप है, तो इसलिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, और यहां से हमें मिलेगा इंटीग्रेशन लिमिट एक बार हम लेंगे 0 से 5, और जब x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में या 0 इंक्लूडेड है तो उस केस में फंक्शन kx है, तो यहां पे हम लिखेंगे kx dx प्लस एक बार हम लिमिट लेंगे 5 से लेकर 10 तक, और इस केस में फंक्शन हमारा ये है k इंटू 10 माइनस एक्स डी एक्स। अदरवाइज के लिए फंक्शन 0 है तो वहां पे इंटीग्रेशन भी हमें 0 ही मिलेगी, तो ये हमारी टोटल इंटीग्रेशन आ जाएगी और ये इक्वल होनी चाहिए 1 के, क्योंकि जो फंक्शन दे रखा है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहां से हमें मिल जाएगा k कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, x की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट रहेगी 0 से 5, प्लस यहां पे भी k बाहर चला जाएगा, 10 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 10x और x की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहां पे लिमिट रहेगी 5 से लेकर 10 इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज यहां से हमें मिला अपर लिमिट 5 पुट करेंगे x की जगह पे तो यहां से आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां से हमें यही मिलेगा, प्लस आगे के अपर लिमिट पुट करेंगे 10 x की जगह पे तो 10 इंटू 10 ये 100 हो जाएगा, माइनस यहां पे पुट करेंगे 10, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50 हो जाएगा, माइनस ये अपर लिमिट हमने पुट कर ली, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 पुट करेंगे यहां पे तो 10 इंटू 5 हो जाएगा 50, आगे माइनस यहां पे 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा और इसकी वैल्यू होगी इक्वल टू 1, और यहां से हमें मिल जाएगा k इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 100 माइनस 50 होता है 50 और k उसमें मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 50k, आगे माइनस है, इस माइनस से ब्रैकेट खुलेगा, अंदर 50 है तो वो हो जाएगा 50 और ये k भी उसमें मल्टीप्लाई होगा तो 50k। अब इस माइनस की वजह से अंदर एक और माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा प्लस 25 बाई 2 और ये k वहां भी मल्टीप्लाई होगा तो यहां से k मिल जाएगा और इक्वल टू 1। 50k माइनस 50k कैंसिल हुआ, दिस इंप्लाइज यहां से मिला 25 का हाफ यहाँ पे है, 25 का हाफ यहाँ पे है और 25 का हाफ प्लस 25 का हाफ पूरा 25 बन जाएगा और साथ में k भी था तो 25k इक्वल टू 1 यहाँ से आ जाएगा और k की वैल्यू हमें 1/25 मिलेगी। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा यहां से ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ x एंड y आर रैंडम वेरिएबल्स टेकिंग रियल वैल्यूज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज ट्रू। तो यहां पे ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा, ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू होती है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर हमेशा लेस देन इक्वल रहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर। ये कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का एक स्पेशल केस है, इसका प्रूफ मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू होती है, तो यहां से हमारा ऑप्शन ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे x की वैल्यूज दे रखी है 4 5 6 8, 4 के बाद सीधा 5 है, यानी ये टाइप कौन सा हुआ, ये डिस्क्रीट टाइप है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच में गैप है, 4 के बाद सीधा 5 है, यानी पॉइंट्स पॉइंट्स दिए हैं, और x की इन वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी डिफाइन की गई है, 4 के लिए प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 5 के लिए 0.3 है, 6 के लिए 0.4 है, 8 के लिए 0.2 है। हमें फाइंड करनी है एक्सपेक्टेशन यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर ये कॉन्टिन्यूस टाइप होता तो वहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड करने का फॉर्मूला रहता इंटीग्रेशन x इंटू एफ एक्स डी एक्स, ऐसे हम फाइंड करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। लेकिन अगर डिस्क्रीट टाइप हो तो वहां पे वही फॉर्मूला बन जाता है समीशन में और x इंटू एफ एक्स आएगा, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए।
तो यहाँ पे x को fx से मल्टीप्लाई करना है और ये fx क्या होता है? fx होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी ये जो वैल्यूज दे रखी है ये fx की वैल्यू है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 के साथ x इंटू एफ एक्स, और 4 इंटू 0.1 आ जाएगा 0.4 प्लस, क्योंकि समीशन है तो प्लस लगाना पड़ेगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 के साथ तो 5 इंटू 0.3 1.5 होता है, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 के साथ, 6 4 जार 24 यानी यहां से हमें मिलेगा 2.4, प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ, 8 2 जार 16 यानी यहां से हमें मिलेगा 1.6। ये हमारी एक्सपेक्टेशन आ जाएगी और यहां से हमें मिलेगा 6 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 4 19, यानी यहाँ पे 9 आ जाएगा। पॉइंट 1 कैरी कर जाएगा तो 1 2 3 हो जाएगा, और 1 ये 4 और एक कैरी किया था यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू।